साईं की बात। बच्चे, बाबा की उदी सब ठीक कर देगी मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं की उदी, तुम्हारी साईं की उदी में ना मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। और मेरी उदी तुम्हारा कल्याण करेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर एक परेशानी से बाहर निकाल लेगी। चाहे वो बीमारी हो, काला जादू हो, बुरी नज़र हो या कुछ भी मेरे बच्चे, तुम्हें हर एक चीज़ से बाहर निकाल देगी मेरे बच्चे, हर एक चीज़ से बाहर निकाल देगी। सुन रहे हो ना तुम? मैं तुम्ही से कह रहा हूँ मेरे बच्चे, बस मेरी उदी लेते रहो। जो भी तुम्हें परेशानी है ना, उसका एक ही हल है, मेरी उदी, तुम्हारे साईं की उदी, तुम्हारे बाबा की उदी, जो हमेशा तुम्हारे पास होती है। समझ गए ना? तो तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें तरह तरह की दवाइयाँ खाने की, तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास आता रहता है मेरे बच्चे। तुम्हारे पास रात के समय में आता हूँ, जब तुम सोते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे सर पर और जहाँ तुम्हारे दर्द होता है ना, वहाँ मैं अपना हाथ फेर कर जाता हूँ मेरे बच्चे। तुमने कई बार ये देखा होगा ना कि रात में तुम्हारे शरीर में बिल्कुल जान नहीं होती, बहुत दर्द होता है, टूटा हुआ शरीर होता है, लेकिन उसके अगले दिन ही ना तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का, और तुम ना अच्छा महसूस करते हो। और जहाँ तुम नहीं जा पा रहे होते हो वहाँ भी चले जाते हो तुम। तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। बस वही शक्ति मेरी होती है, मेरी उदी की होती है, मेरे आशीर्वाद की होती है। जो मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना, उसी की होती है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम घर पर ना दही पापड़ी बनाने वाले थे, याद आया तुम्हें? तुमने कहा भी था मुझे कि साईं, मैं आपके लिए दही पापड़ी बनाऊं, आप खाओगे? तो फिर तुमने बनाई नहीं मेरे बच्चे। बना लो ना, मेरा बहुत मन है। तुम बनाओगे ना तो मैं ज़रूर खाऊंगा, ज़रूर ज़रूर खाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो कोई जिसकी थाली में खाता है ना, उसी की थाली में अगर कोई छेद कर रहा है ना, यानी कि जो जिसके साथ रहता है उसी के घर में खाता है, उसी का घर का पहनता है, उसी के घर का सब कुछ करता है, और उसके बावजूद उसी की बुराई, उसी की निंदा किसी और से कर रहा है जाकर, उसी के लिए ना छुरा भोंक रहा है उसकी पीठ पीछे, तो ऐसे लोगों को ना कोई सगा नहीं बनता, कोई नहीं। और ना ये कभी किसी के सगे बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान सोचते हैं कि उन अपनों की बुराई कर कर उन्हें बहुत तरक्की या उन्नति मिल जाएगी, या फिर उन्हें बहुत प्रशंसा मिलेगी लोगों से। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, अगर वो अपनों के नहीं हो पाए तो पराये भी उनके नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारी नीयत को समझ जाएंगे। क्योंकि अगर तुम जाकर उन्हें कुछ बताओगे ना, तो उनका तो फ़ायदा होगा, लेकिन तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा। और ऐसे लोग ना इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं। तो तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ में भी कोई ऐसा कर रहा है ना कि तुम्हारी थाली में ही खाता है और तुम्हारी थाली में छेद कर रहा है, तो ऐसे इंसान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, उनका कोई सगा नहीं बन पाएगा। अगर वो किसी के सगे नहीं है ना, तो कोई भी उनका सगा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसी भयंकर बीमारी है जिसके कारण वो तुम्हारे घर में फैल सकती है, तो अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के अपनों को, अपने घर के बच्चों को ना अपने से दूर रखा करो। तुम जानते हो ना कि बीमारी किसी की सगी नहीं होती, बीमारी बीमारी होती है। देखो, मैं जानता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, तुम उन्हें बिना देखे नहीं रह पाते हो, वो तुम्हें बिना देखे नहीं रह पाते, तुम्हारे पास आते हैं। तो लेकिन ना तुम्हें समझना होगा, इस मोह माया से, इस भावनाओं से निकलकर बाहर आना होगा। तुम्हें थोड़ा समझना होगा कि बीमारियां कभी किसी की सगी ना हुई हैं और ना होती हैं मेरे बच्चे। अगर सोचो कि अगर उन्हें लग जाए फिर क्या करोगे बताओ? तुम तो परेशान हो ही, और वो भी परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश करो और सख्ती से पेश आओ उनके साथ में, उनसे कह दो कि वो तुम्हारे पास में ना आए। और अगर इतना ही उनका मन है ना, तो दूर से ही तुम्हें देख ले। अगर देखो तुम दूर रहोगे तो इसमें तुम्हारी भी भलाई है और उनकी भी भलाई है मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, तुम्हारे घर का किराया कहाँ से चुकेगा, तुम्हारे बिजली का बिल का भुगतान कहाँ से होगा, इतनी चिंता मत करो, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ये महीना ख़त्म हो रहा है, मैं जानता हूँ, सब कुछ हो जाएगा, सारा सब कुछ निपट जाएगा।
तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। अगर इसी तरीके से सोचते रहोगे ना तो परेशान होकर बीमार पड़ जाओगे, तो ज़्यादा सोचो मत, ठीक है ना? और सुनो, अगर तुम अच्छा-अच्छा खाना बनाते हो, फिर भी लोग उसमें कमियाँ निकालते हैं कि कभी तुमने नमक ज़्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, कभी कुछ तो कभी कुछ, 100 तरह की तुम्हें कमियाँ गिना देते हैं। तो सुनो, ऐसे लोगों का ना काम होता है मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हें सुनाने का, उन्हें मौका चाहिए। अगर अच्छा भी होगा ना, तब भी वो बुरा ही बताएंगे, तो जाने दो, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन उनकी बातों को अपने दिल पर मत लगाना। तुम जैसे काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम्हारे बाबा को पसंद है, चिंता मत करो। जब तुम खाना बनाते हो ना तो मैं भी खाता हूँ। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। और लोग ना बस ऐसे ही तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कि तुम भड़क जाओ, लड़ो, तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो, समझ गए ना? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के मन पसंदीदा कपड़े हैं जो गलती से उनसे जल गए थे। तो सुनो मेरी बात, अगर वो गलती से जल गए या कैसे भी जले मेरे बच्चे, या उन पर चिंगारी आकर गिर गई, लेकिन वो जले तो है ना मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनो, चाहे वो तुम्हारे कितने भी मन पसंदीदा हो मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हें नहीं पहनने हैं। देखो, जले हुए कपड़े कभी पहनते नहीं हैं मेरे बच्चे, नहीं पहनते, तो बात को समझा करो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत पसंदीदा हैं, लेकिन मेरी बात समझना, वो ठीक नहीं रहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं रहता। और सुनो, जिसका जो काम होता है ना मेरे बच्चे, उनके लिए उनके क्षेत्र में आने वाली सारी चीज़ें उनके लिए सम्मानजनक होती हैं मेरे बच्चे। जैसे एक मजदूर के लिए उसके औजार पूजनीय होते हैं, जैसे एक शिक्षिका के लिए उसकी किताबें पूजनीय होती हैं, इसी तरीके से मेरे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी कलम पूजनीय होती हैं। तो हर किसी का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना काम है, तो किसी का मजाक मत उड़ाओ मेरे बच्चे। और अगर इसी तरीके से अगर कोई मजदूर है मेरे बच्चे, तो उसके औजार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो वो उनका काम है मेरे बच्चे, और काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी का अपमान करने का, किसी की चीज़ों का अपमान करने का मेरे बच्चे, वो उनका काम है। लेकिन तुम ऐसा गलत सलत नहीं कह सकते उनसे, या उनका अपमान नहीं कर सकते, उनकी चीज़ों का अपमान नहीं कर सकते। वो उनकी परिस्थिति है, वो उनके हालात हैं, लेकिन वो चोरी चकारी तो नहीं कर रहे ना, वो अपना ईमानदारी से कमाते हैं और ईमानदारी से खाते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के भी बारे में गलत बोलने का या गलत सोचने का मेरे बच्चे। अगर तुम ऊंचाइयों तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने से नीचे वालों का मजाक बनाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। और सुनो, अगर अपने परिवार में तुम सबको पूछते हो, तो तुम्हारा बड़े होने का फर्ज है कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे तुम्हें पूछना चाहिए मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे और उनके बीच कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन तुम बड़े हो, और बड़े होने के नाते तुम्हें सबको बराबर देखना चाहिए, सबको बराबर पूछना चाहिए मेरे बच्चे। वो धीरे धीरे कर कर उनका भी मन पलट जाएगा तुम्हारे प्रति, और वो भी तुमसे प्यार से ही बात करेंगे। तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी आगे से जाकर उनसे पूछो। बड़े हो तो क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है ना अपने बच्चों के लिए। तुम ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते, और जहाँ भेदभाव है ना वहाँ तुम्हारा साई नहीं है मेरे बच्चे। तो भेदभाव मत करना, बिल्कुल मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।